173वीं रात। जब 173वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह शहरमान ने वजीर की बात मानकर 1 साल और इंतजार किया, यहाँ तक कि हज का दिन आ पहुँचा और दरबार किया गया और बादशाह के हुजूर में अमरा और गुजरा और रोसा और लश्कर और सरदार हाजिर हुए। अब बादशाह ने अपने बेटे कमर-उज़-ज़मान को बुलवाया और उसने आकर बाप के आगे 3 बार जमीन को बोसा दिया और सीने पर दोनों हाथ बांधकर अपने बाप के सामने खड़ा हो गया। बाप ने कहा कि बेटा, मैंने इस मर्तबा तुझे इस दरबार में, जबकि तमाम अराकीन हाजिर हैं, महज इसलिए बुलवाया है कि मैं तुझसे एक बात कहूँ और तो इसकी मुखालफत ना करे, और वो ये है कि तू शादी करना मंजूर कर ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी किसी बादशाहज़ादी से कर दूं और मरने से पहले खुशी मनाऊं। बाप की ये बातें सुनकर कमर-उज़-ज़मान ने सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद इसने सर उठाया और बाप की तरफ देखा और उसके चेहरे से लड़कपन का जुनून और नौजवानी की जहालत टपक रही थी और वो कहने लगा कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कभी शादी ना करूँगा, ख्वाह इसमें मेरी बर्बादी क्यों ना हो। तू तो बूढ़ा हो गया है और तेरी अक्ल में कमी आ गई है। क्या उससे पहले तू 2 बार मुझसे शादी के मुताल्लिक पूछ नहीं चुका है और इससे मैं इनकार नहीं कर चुका हूँ। ये कहकर उसने अपने बाप के सामने अपनी हथेलियाँ खोल दें और आस्तीन चढ़ा ली और गुस्से में भर गया और अपने बाप के सामने ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगा और परेशान खातिर हो गया। इस पर उसका बाप शर्मिंदा हो गया, क्योंकि ये बातें हज के रोज़ दरबारियों और लश्कर वालों के सामने पेश आएं। लिहाजा बादशाह शहरमान को शाही जलाल आ गया और उसने अपने बेटे को डांटा और डिपटा और गुलामों को, जो उसके सामने खड़े थे, हुक्म दिया कि इसे गिरफ्तार कर लें, और गुलामों ने बढ़कर उसे पकड़ा और बादशाह के सामने लाए। इसने हुक्म दिया कि इसकी मशकें बांध दी जाएं और इन्होंने उसकी मशकें बांध दें। खौफ की वजह से वो अपना सर नीचे किए हुए था और इसकी पेशानी और चेहरा पसीने पसीने हो रहा था और उसे बेहद शर्मिंदगी और नदामत थी। बाप ने उसे बहुत बुरा भला कहा और कहा कि ए हरामजादे और बदतमीज, तुझे मेरे लश्कर और फौज के सामने ऐसे जवाब देने की हिम्मत किस तरह हुई? लेकिन इसकी वजह यही है कि आज तक तुझे कोई सजा नहीं मिली। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।